दोस्तों, यूं तो भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेकों सुंदर, शांतिप्रिय व विशालकाय आश्रम मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक आश्रम ऐसा भी है जिसकी सरहद एक घने भयानक जंगल से जाकर मिलती है और जिसकी खंडित इमारतों और वीरान बेजान सुरंगों में रात के अंधेरे में होती है टाइगर व तेंदुए की दस्तक। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश के राम झूले व सुंदर वास्तुकलाओं को पार करते हुए 1 किलोमीटर दूर राजाजी टाइगर रिजर्व की कॉर्नर बाउंड्री में बसे महर्षि महेश योगी के आश्रम की, जिसे लोग बीटल्स आश्रम व 84 कुटिया के नाम से भी पहचानते हैं, जिसके पीछे पड़ता है राजाजी जंगल, जो कि है 40 टाइगर्स और 700 तेंदुओं का घर। 1960 व 70 के दशक में इस बेमिसाल इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर को दुनिया भर में पहचान तब मिली जब 1968 में इंग्लिश रॉक बैंड बीटल्स अपने बुरे दौर से जूझते हुए यहाँ आए और उन्होंने 1.5 महीना महर्षि महेश योगी जी को अपना गुरु मानकर मेडिटेशन टेक्निक सीखी और यहाँ के शांत सुखद माहौल में 40 गाने लिख डाले, जिसे वाइट एल्बम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि रिवॉल्यूशन 9 सॉन्ग, जो उस दौर का सुपर हिट गाना था, वो 9 नंबर की कुटिया में बैठकर ही लिखा गया था और उस दौर की कलाओं का उल्लेख इन कुटियों में बने हुए चित्रों से दिन रात छलकता है। एक अरसा बीत जाने के बाद रेजा रेजा करते 1990 में यह आश्रम खंडित हो गया और 2003 में लोकल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को पूरी तरह सौंप दिया गया। कुछ समय पहले जब हरिद्वार ज़िले के डीएम मिस्टर दीपक रावत इस जगह के इंस्पेक्शन के लिए आए और इस आश्रम की एक अंधेरी गुफा की तरफ जाने लगे, तो उनकी टीम में से ही एक आदमी ने उन्हें कहा कि सर, यहाँ पर टाइगर आकर बैठता है, और उनके बढ़ते कदम अचानक रुक गए और उन्होंने बड़ी हैरानी से हामी भरते हुए कहा कि जी हाँ, कोई संदेह नहीं कि यहाँ टाइगर आ सकता है। और यही वजह है कि इस आश्रम की टाइमिंग सुबह 10 से शुरू होकर शाम को 4 बजे ख़त्म हो जाती है और सब लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि जैसे जैसे शाम बढ़ती है वैसे वैसे शेर अपने शिकार पर निकलता है और मेन गेट पर हर विजिटर को अपना टिकट सबमिट करना होता है, ताकि वन विभाग की टीम ये कंफर्म कर सके कि जितने लोग अंदर गए थे वो बाहर आ गए हैं या नहीं। दोस्तों, यूं तो इस आश्रम और राजाजी जंगल के बीच एक दीवार और बैरिगेटिंग खड़ी हुई है, लेकिन वो एक तेंदुए व टाइगर को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके अलावा ये घना भयानक जंगल किंग कोबरा, हॉर्नबिल्स, जंगली हाथी, ब्लैक बियर और अन्य खतरनाक जीवों से भरा पड़ा है। आप एक मनुष्य हैं और आपको पता है कि ये बाउंड्री है और मुझे उस पार नहीं जाना, लेकिन एक जानवर को ये नहीं पता कि दिन के उजाले में मुझे उस पार नहीं जाना, और अगर आपकी किस्मत बहुत ख़राब हुई तो आपका सामना किसी तेंदुए या टाइगर से हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब आप इस आश्रम को घूमें तो किसी भी गुफा या वीरान अंधेरे कमरों में जाने से पहले 10 बार सोच लें, क्योंकि बुरे वक्त की दस्तक कभी भी हो सकती है और आपका सामना हो सकता है एक शेर से। यहाँ के गार्ड से जब हमने पता किया तो उसने कंफर्म करते हुए कहा कि जी हाँ, यहाँ रात में घुस आते हैं टाइगर। दोस्तों, इस आश्रम की इन 84 कुटियों का निर्माण गंगा किनारे से लिए गए पत्थरों से करवाया गया था और इन एक के ऊपर एक बनी हुई कुटियों की अनूठी बनावट देखने योग्य है। आश्रम की छत पर ऋषिकेश के दिव्य वातावरण में बनी इन चित्रात्मक कुटियों को देखकर आप भाव विभोर हो उठेंगे। चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे और सुखद शांति किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी है। रचनात्मक और अद्भुत कलाकारियों से लिपटी हुई इन कुटियों के अंदर ध्यान लगाने से ये आपको महर्षि महेश योगी के उसी दौर में लीन करने के लिए सक्षम है।
इस आश्रम के बगल से निकलती गंगा की ये भीनी भीनी आवाज़, सोचिए उस वक्त योगा साधना में जुटे लोगों को किस कदर लीन कर देती होगी। आश्रम की ऊंचाई से ऋषिकेश शहर का ये नज़ारा आपको अपनी ओर आकर्षित कर देगा। ये है आश्रम और राजाजी जंगल की सरहद पर बना हुआ वो गेट जिसका बंद रहना ही आपके लिए बेहतर है। सामने बना हुआ एक कच्चा रास्ता आपको लेकर जाएगा घने भयानक जंगल के बीचों बीच, जहाँ से वापसी की कोई गारंटी नहीं है। बीच में तो ये बात भी सुनने में आई कि ये आश्रम हॉन्टेड है और यहाँ पर बुरी आत्माओं का बसेरा है। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत तो नहीं मिले, लेकिन ये बात भी सच है कि जिस जगह पर कई दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ एक बुरी हवा और असर पैदा हो जाता है। और इस आश्रम में भी अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बरसों से सूर्य की एक किरण तक नहीं पहुँची है। 1960 में बना ये टूटा फूटा किचन उस ज़माने के लोगों के भोजन का ठिकाना हुआ करता था, और जितने भी लोग इस आश्रम में पधारते थे वो सब इसी जगह पर खाना खाया करते थे। उन्नीस सौ 1960 में बनी ये इमारत जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बीटल्स के रहने का ठिकाना बन गई और उन्होंने अपना 1.5 महीना इसी जगह पर रहकर गुजारा। उनका ये ठिकाना अनेक दिव्य चित्रों से भरा हुआ है। और अतिथि गृह के कई प्रमाण आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। महर्षि महेश योगी के रहने का स्थान भी इसी आश्रम में मौजूद है, जो कि अभी थोड़ा जर्जर हालत में है, लेकिन यहाँ का रूपांकन, बनावट और यहाँ के अंदर के चित्रों का सौंदर्य बेमिसाल है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। पूरे आश्रम में सिर्फ इसी जगह को योगी जी के रहने का स्थान चुना गया। ये बात यहाँ पर आकर जब आप गंगा नदी की आवाज़ को सुनेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। अलग अलग प्रांतों से योगा टेक्निक सीखने आए शिष्यों के लिए पोस्ट ऑफिस की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई, जो आज एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी है। अलग अलग नायाब चित्रों से भरपूर इस आश्रम की बहुत सी इमारतें ढहने की कगार पर खड़ी हैं और इसीलिए उनके अंदर जाने की सख्त मनाही है। वीडियो में दिखाई दे रहा ये पुराना खंडर उस ज़माने में आश्रम का सबसे पुराना हॉल हुआ करता था और इसका पीछे का दरवाज़ा उन 84 कुटियों से मिलता था जो आश्रम में बनी हुई हैं। इस आश्रम में बहुत सी जगहों पर पेड़ों का घनापन इतना ज़्यादा है जहां दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। गंगा के पत्थरों से बनाई गई इन 84 कुटियों को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि इनके अंदर टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी और इनके अंदर सीढ़ियां भी बनाई गई थी जिनके द्वारा आप छत पर भी जा सकते हैं। विदेशियों के आकर्षण का केंद्र
ये अनूठा आश्रम हर भारतीय को कम से कम एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।